गोपियां सब पहुंच गई नंद भवन में, जाकर के कह रही हैं मैया अपने लाला को समझा लो, नहीं तो काउदना या को हाथ दिखा देंगी हम। अच्छा, ये गोपियां झूठे उलाने लेकर के गई, कोई सत्य नहीं बोल रही हैं। सब जाकर के कह रहे हैं मैया अपने लाला को समझा लो, काउदना देख लेंगी हम। मैया उतर करके आई। अरे बहन, सवेरे सवेरे इतनी गोपी कैसे आई? वास्तव में ये गोपी सब यमुना जी पे मीटिंग करके आई हैं और सब आपस में एक दूसरे से पूछ रही हैं, तेने कन्हैया देखो? अरे बहन, मैंने तो एक हफ्ता ते ना देखो। तेने देखो? अरे मैं तो मायके चली गई, माते आई हूं, तब तो देखो ही ना, 1 महीना है गए। जब से कन्हैया देखो ना है, तब से हमारे नेत्रन में खुजली है रही है, तब से मन में बेचैनी है रही है। ये कन्हैया कैसे दिखेगो? अब नंद जी को लाला, यशोदा जी को लाला, बाकू घर से कैसे निकाल के लामे बाहर? तो एक गोपी कहती है तो फिर एक काम करो, लाला तो छोटो सो, वो तो कुछ जाने ना है, बाकी झूठी झूठी शिकायत लेके चलो। यशोदा मैया से बाकी झूठी शिकायत करेंगे, उन झूठी शिकायत को सुन के मैया को गुस्सा आवेगी, लाला को डांटवे के काज मैया बुलावेगी, सुई लाला दिख जाएगा हमको। तो ऐसे ही झूठे उल्हाने लेकर के गई हैं। गोपियां कहने लगी मैया तुम्हारो लाला कहां ना करे, यूं कहो, यूं मत पूछो कहा कियो। अरे तो बता तो सही कहां कियो? बोले तुम्हारो लाला दूध निकालवे को जैसी हमारो समय होवे, बातें पहले ही आके बछड़ान को खोल के भाग जाए और सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, गैया के नीचे दूध बचे ना, हम कहां से निकालें, हमारे बालक सब भूखे प्यासे रह जाएं, तुम्हारो लाला ऐसो काम करे। मैया बोली मेरो लाला सुहृद है। वाकई मन में ऐसी भावना है कि भैया दूध तो गैया के बछड़ा बछियान को ही है, या को हम लोग क्यों पी जाएं? तो वो आकर के बछड़ा बछियान को खोल के चलो जाए, सबरो दूध, उनके हक को दूध उनको दिलवावे, या में गलती का करे हमारो लाला। एक गोपी बोली ये बात काम नहीं कर रही, दूसरी बात बोलो। तब दूसरी बात गोपी कह रही है, बोले आपको लाला स्तेयम चोरी करे। काय की चोरी करे? बोले मक्खन की चोरी करे। नंदरानी बोली गौशाला दिख रही है हमारी? बोले हाँ। कितनी गैया है पता है? 9 लाख। 9 लाख गैया को मतलब है कि ना तो दूध की कमी, ना घी की कमी, ना मक्खन की कमी। लाला को मक्खन खानो तो घर में ही खा लेगो, तुम्हारे यहां जाके चोरी क्यों करेगो? और यदि लाला ने चोरी कर ली तुम्हारे यहां, कितनों खावेगो? इतनों से तो पेट है मेरे लाला को, नेकाद खा लेगो। अरे वह नेकाद मक्खन के काजी यहां शिकायत करवे आ गई, शर्म ना आ रही तुम्हें? बोले देखो नंदरानी क्रोध मत करो, तुम्हारो लाला अकेलो खावे हमें कोई चिंता ना है, लेकिन मरकान भोक्षण ये तो पूरी टोली लेके चले संग में, या के संग में सबरे ग्वाल बाल चले, और ग्वाल बाल तो दूर की बात, बंदरन की सेना और चले। पहले स्वयं भोग लगावे, फिर ग्वाल बालन को भोग लगावे, बच्चे कुछ मक्खन बंदरन को लुटा दे, हमारे कच बचे ही ना है। मैया बोली तो फिर ये मक्खन मक्खन आप लोग ऊंचे छींके पे टांगा करो। गोपी बोली हम सब करके देख चुके हैं, ऊंचे छींके पे टांगा, इतना लंबा बांस का डंडा तुम्हारा लाला लेके आया, नीचे से उसमें ऐसे मारा, नीचे से मटका फूट गया, ओक लगा के सबरो मक्खन पी गए। गोपियां सब अलग अलग भाव बताती जा रही हैं, सब उल्हाने देती जा रही हैं। एक गोपी कह रही है जिस घर से माखन नहीं मिलता उस घर में जाके बच्चों को नोच करके भाग जाते हैं, बच्चे रोते ही रहते हैं पूरे दिन। एक गोपी कह रही है कि मेरे घर में एक दिन मेरे पतिदेव को जन्मदिन हो, तो मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी, तो जन कौन सी गली में से खिड़की में है कि मेरे घर में आ गए, और मैं रसोई घर में पंजीरी भूज रही, समोसे आके बोले भाभी जी कहा कर रही हो? मैंने कि लाला तू नहाया धोयो ना, रसोई में मत आवे, चल बाहर जा, यहाँ पहले नहा के आ, और आज तेरे भाई साहब को जन्मदिन है, सत्यनारायण भगवान की कथा है, आ जाइयो, पंजीरी भोग मिलेगो। टेढ़ो सम होकर के बोले सत्यनारायण भगवान कौन है? मैंने कि जय 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 जय, तो असली जय जय तो हम हैं, ये सत्यनारायण कोई झूठो जय जय होगो, मेरी पूजा करो। तो मैंने ऐसी मजाक में एक थप्पड़ धर दिया, मैंने अरे तो पे मोह दो आवे ना जय जय बनेगो। तो टेढ़ो सम होकर के बोलो भाभी जी तुमने आज असली जय जय को अपमान कियो है, तुमको भोगना पड़ेगा। तो जन कहां थे कुत्ता के 2 पिल्ला उठा के ले आए और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बैठा दिए।
और जाते जाते मोते कह गयो भाभी ने सत्यनारायण भगवान ने देख लियो अपने। मैं दौड़ करके गई तो देखी सत्यनारायण भगवान के बगल में 2 पिल्ला बैठे। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ऐसो ऐसो उधम मचावे तुम्हारो लाला। कहां तक बताएं उधमन की, कोई गिनती ना है उधमन की। मेहनादी निवास्तव। तुम्हारो लाला जा घर में प्रवेश करे, जा घर ते या को मक्खन ना मिले, बा घर के चूलान को तोड़ आवे। वैसे यहां बताई तो बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन सब नहीं बताऊंगा मैं। और भी कई गोपनीय बात भगवान की बताई हैं, लेकिन ये सब सच थोड़े ही है, ये सब तो गोपियां झूठ बोल रही हैं, इसलिए बताने में कोई हर्जा भी नहीं है। गोपियां सीधी स्पष्ट कह रही हैं आपके लाला को जिस घर से माखन नहीं मिलता, ये उस घर के चूल्हे पे बैठ के और ये सब कर आते हैं। फिर भोजन बनाने लायक चूल्हा छोड़ के नहीं आते हैं। जब मैया ने ये बात सुनी तब मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया लाला ने कहियो। ठाकुर जी रात में सोए थे, काजल मैया ने लगाया था। सुबह सुबह उठ रहे पलने में सोई महाराज अपनी आंखन को मीड़न लगे तो काजल पूरा जगन्नाथ भगवान जैसी आंख ठाकुर जी की हो गई। ऊपर छोटी सी चोटी बंधी हुई है, उसमें मोर पंख लगा हुआ है, पैरों की नूपुरों की आवाज, मधुर चाल ठाकुर जी की, कटकाछनी पहनी है, छम 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 करके अपने पालने से उतर करके सुबह सुबह उठ करके ठाकुर जी पहुंचे। अब बालक सुबह सुबह बहुत भीड़ देख ले तो डर जाता है। सुबह सुबह उसको केवल अपनी मैया चाहिए और कोई नहीं चाहिए। ठाकुर जी गए, देखे यशोदा मैया और इतनी सारी गोपियां। ठाकुर जी गए और जाकर के यशोदा मैया के पीछे जाके छुप गए। मैया को पीछे से पकड़ लिया और गोपियां उस छवि का दर्शन कर रही हैं। बार बार झुक झुक करके देख रही हैं ठाकुर जी पल्लू से बाहर आवे तो इनके मुखमंडल का दर्शन हम करें। लाला ये सब गोपी कहा कह रही हैं, तेने चोरी करी, तेने ये कियो, तेने वो कियो, सब बात कह रही हैं। और मैया पकड़ करके लाल जी को डांट लगा रही हैं। अब सुबह सुबह बालक वैसे ही रोया रोया रहता है, उसमें भी यशोदा मैया डांट लगा रही हैं। तो ठाकुर जी के होठ उतर गए, आंखों में अश्रुबिंद आ गए। उस मधुर छवि का दर्शन करके गोपियां निहाल हो गए। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। गोपियां जानती हैं कि ये परब्रह्म है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। ये सब गोपियां बहाना बना करके गई हैं ठाकुर जी को देखने के लिए। और जब नेत्र भर करके देख लिया, पद भी है, नयन भर देखूं नंद कुमार, बिन देखी हूं विवश भई हूं रोम रोम परिहार। नयन भर देखूं नंद कुमार। गोपियों ने जब लाल जी को देख लिया तो यशोदा मैया डांट रही थी, तब सब गोपियां गई, अरे मैया ठीक है कोई बात ना है, अब लाला हमारे यहाँ नहीं आवेगो तो कहाँ जाएगो, वही को तो घर है, आंदे करो। ऐसे करके फिर यशोदा मैया को मना करके सब गोपियां वहां से चली गई। तो इस तरीके की ठाकुर जी की सब गोपियों ने शिकायत की। एक दिन ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में सुबेरे सुबेरे सो करके उठे। उठ करके जैसे मैया के पास गए, मैया मक्खन चला रही थी, दही बिलो रही थी। ठाकुर जी पहुंच गए, जाकर के बोले मैया तो को लाला प्यारो है कि दूध प्यारो है, पूत प्यारो कि दूध प्यारो है। मैया बोली मुंह को तो मेरो पूत प्यारो है। तो मैया फिर अपनी गोद में बैठा के मुंह को दूध पिला, तेरो दूध पीनो है। यशोदा मैया ने गोद में लेकर के कन्हैया को जैसे अपना दुग्ध पान कराना प्रारंभ किया, ठाकुर जी दूध पीते 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 पीते, अब यहां तो ठाकुर जी आनंद से दूध पी रहे थे, लेकिन वहां अंगीठी पे जो दूध पक रहा था उसने मन में विचार किया कि आज ठाकुर जी मेरा भोग नहीं लगाएंगे, आज ठाकुर जी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मैया के भूख से ही तृप्त हो जाएंगे, ठाकुर जी से पहले किसी और के मुख में जाना पड़ेगा। अरे धिक्कार है, आज मैं जन्म ही नहीं लूंगा, आज मैं पकूंगा ही नहीं, आज मैं अपने आप को नष्ट कर दूंगा यदि ठाकुर जी मेरे को स्वीकार नहीं करेंगे तो।
अंगीठी में पक रहे दूध ने अपने आप को बाहर निकालना शुरू किया, जलाना शुरू कर दिया। यशोदा मैया ने जैसे ही देखा अंगीठी का दूध जल रहा है, कन्हैया को नीचे पटका और दौड़ करके गई और दूध संभालने लगी। ठाकुर जी बोले, अभी अभी मैंने पूछी दूध प्यारों की पूत, तो पूत को गोद में ले लियो, भग गई दूध के पास। अरे मैया तू जाने ना है मैं कौन हूं। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी मेरे एक क्षण के दर्शन के लिए उतावले रहते हैं, और तुम मुझे छोड़ करके संसार की वस्तु के प्रति भाग रही हो। जो धन परो शीर सागर में, वेदहु पार ना पायो, नीके राख यशोदा मैया, नारायण घर आयो, यह धन धर्म हीते पायो। सूरदास जी कह रहे हैं, यह धन धर्म हीते पायो, नीके राख। अरे मैया संभाल के रख, क्यों? नारायण घर आयो। ये साक्षात नारायण है। ठाकुर जी को आया गुस्सा, एक डंडा उठाया, सारी मटकियां फोड़ दी, सारे मक्खन के मटके फोड़ दिए, सारे दही के मटके फोड़ दिए। अब तो दूध दही घी से ही पूरा नंद भवन भर गया। यशोदा मैया लौट करके आई तो देखा सारे मटके फूटे पड़े हैं, कन्हैया सबको फोड़ रहे हैं, बंदरों को लुटा रहे हैं, खा जाओ सब, ले जाओ यहां से। सारा गौरस लुटा दिया। यशोदा मैया बोली, आज अगर कन्हैया को दंड नहीं दिया तो बिगड़ जाएगा। गोकुल की अटारियों पर ब्रजवासी खड़े होकर के इस दृश्य का दर्शन कर रहे हैं। कन्हैया डर करके भाग रहे हैं, पीछे यशोदा मैया भग रही हैं। आकाश में खड़े हुए देवता यशोदा मैया के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। मैया तेरे भाग्य की कही ना जाए, तेरे भाग्य की क्या सराहना करें हम। यशोदा मैया के केश में लगे हुए गजरों में से पुष्प छलक करके मैया के चरणों में गिर रहे हैं। अरे मैया हम तेरे सिर पर रहने के योग्य नहीं, चरणों के योग्य हैं। परब्रह्म परमात्मा तुझसे डर करके भाग रहे हैं। एक जगह जाकर के यशोदा मैया हार गई, ठाकुर जी वृक्ष के पीछे छुप गए। यशोदा मैया ने जोर जोर से सांस लेने लगी, पसीने आने लगे। यशोदा मैया को देख करके ठाकुर जी वृक्ष के पीछे से बोले, मैया कहाँ भयो? लाला मैं हार गई हूं, मैं थक गई हूं, मैं मुंह पे अब चलो ना जा रहा। भगवान पूछने लगे, कैसे हार दूर होगी, कैसे थकान दूर होगी आपकी? बोले, मेरो लाला यदि आकर के मेरे गले से लग जाएगो और मुंह को आलिंगन कर लेगो सो मेरी हार दूर रह जाएगी। ठाकुर जी बोले, मैं ना आऊंगा तेरे पास। क्यों ना आवेगो? बोले, तेरे हाथ में जो मैया छड़ी लगी है ना, यहाँ से मुंह को डर लगे, पहले या छड़ी को दूर फेंक, या छड़ी को फेंकेगी तब आऊंगा। यशोदा मैया बोली, फेंक दूं छड़ी? बोले हाँ फेंक दे। आ जाएगा ना? बोले आ जाऊंगा। मैया ने जैसी छड़ी दूर करी, ठाकुर जी दौड़ करके गए, यशोदा मैया के गले लग गए। आचार्य कहते हैं, यशोदा जीवात्मा है, हम आप सब यशोदा हैं, और कृष्ण परमात्मा है। और वो जो छड़ी है, वो छड़ी अभिमान है, अहंकार है। उस अहंकार की छड़ी को उठा करके जीवात्मा भगवान के पीछे चलता है तो भगवान आगे आगे दौड़ते हैं, मिलते नहीं है। भगवान उसके हाथ नहीं आते। एक दिन जब जीवात्मा परमात्मा से पूछता है कि आप मेरे पास क्यों नहीं आते, तब भगवान कहते हैं, तेरे हाथ में जो अहंकार रूपी छड़ी है, इससे मुझे डर लगता है, इसको त्याग, इसको छोड़, इसको दूर फेंक। जब उस अभिमान अहंकार रूपी छड़ी का मानव जीवात्मा परित्याग कर देता है तो फिर उसको जाना नहीं पड़ता, ठाकुर जी दौड़ करके उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं। अभिमान का त्याग करो। यशोदा मैया के आलिंगन कर लिया। यशोदा मैया ने जैसे लाल जी को पकड़ा, बहुत देर तो सुख लेती रही। थोड़ी देर बाद मैया ने अपनी आंखों का रंग, चेहरे का ढंग बदला। बोले, आज नहीं, आज तो इसको दंड देना है। और पकड़ करके ले गई। ले जा करके नंद भवन में ऊखल से लाल जी के कमर को बांध दिया। बार बार 2 उंगल छोटी रस्सी होती जा रही थी, लेकिन अंत तो गत्वा भगवान ने कृपा करके स्वयं को बंधवा लिया। मैया बोली, आज ना दूध मिलेगा, ना रोटी मिलेगी, ना मक्खन मिलेगा। खड़ो रहे धूप में, बहुत उद्यमी है तो जा रहा है।
अब मैया तो वहां से चली गई, ठाकुर जी धीरे धीरे सरकने लगे। तो जैसे दो खंभे एक संग हैं, ऐसे दो वृक्ष थे, यमलार्जुन के वृक्ष। उनके बीच से लालजी तो निकल गए, लेकिन पीछे का जो ऊखल था वो अटक गया। ठाकुर जी ने जैसे ही जोर का झटका लगाया, अपना स्पर्श किया वृक्षों को, दोनों वृक्ष टूट करके गिर गए और कुबेर के पुत्र नलकूवर मणिग्रीव प्रकट हो गए और उन्होंने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। नलकूवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। नारद जी के श्राप के कारण दोनों वृक्ष बन गए थे, आज दोनों मुक्त हो गए। दोनों ने ठाकुर जी को प्रणाम किया और स्तुति गाते हुए कहा, हे प्रभु, हमारी वाणी आपके गुणानवादों का गान करे, हमारे हाथ सदैव आपकी सेवा में लगे रहें, पैर सदैव आपकी परिक्रमा करते रहें, बुद्धि आपका स्मरण करती रहे, प्रत्येक इंद्रिय से आपका भजन करें। प्रभु ऐसा वरदान हमको दे दीजिए, हमारी प्रत्येक इंद्रिय आपके भजन का अनुगमन करे, आपका अनुगमन करे, ऐसी कृपा हम पर कर दो। नलकूवर मणिग्रीव दोनों को भगवान ने आशीष दिया। दोनों भगवान को प्रणाम करके वहां से वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। भगवान स्वयं बंधे हुए, नलकूवर मणिग्रीव को उन्होंने मुक्त कर दिया, लेकिन अब भी बंधे ही हुए। भगवान स्वयं बंधन में होकर के भी दूसरों को मुक्त कर देते हैं, क्योंकि ठाकुर जी किसी साधारण बंधन में नहीं बंधते हैं। ठाकुर जी को बांधने का बंधन और केवल भक्ति प्रेम का बंधन में ठाकुर जी बंध सकते हैं, और किसी बंधन में नहीं बंध सकते। प्रेम भक्ति से यदि कोई ठाकुर जी को बांधना चाहे तो बांध सकता है। वृक्षों की गिरने की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़े। यशोदा मैया ने उकल से लालजी को खोल करके अपने हृदय से लगाया, और यशोदा मैया ने पहला निर्णय ले लिया कि अब ब्रज में, अब गोकुल में हमको नहीं रहना। जब से हम आए हैं तब से लाला के ऊपर कोई ना कोई संकट आते जा रहे हैं, अब नहीं रहेंगे। कहां चलें? तब वृंदावन का प्रस्ताव रखा गया और सब गोकुलवासी ठाकुर जी को लेकर के वृंदावन धाम को प्रस्थान कर गए। अब मैं शीघ्र थोड़ा करूं कथा को। वृंदावन में ठाकुर जी पधारे। वृंदावन आकर के ठाकुर जी ने अघासुर का वध किया। अघासुर का वध भगवान ने किया, ये बात समस्त ब्रजवासियों ने अपने अपने घर पे जाके 1 साल बाद बताई। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा इन सब बालकों का हरण करके चले गए थे। उतने दिन भगवान ग्वाल बाल बन के रहे, इसलिए 1 साल का समय लगा। अघासुर का वध किया ठाकुर जी ने। ब्रह्मा ने स्तुति गाई, तो ब्रह्मा को ठाकुर जी ने क्षमा नहीं किया। उनकी स्तुति को श्रवण करके ठाकुर जी ने बस उनको क्षमा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा की क्रिया से भगवान के सारे ग्वाल बाल भगवान से विमुख हो गए थे, दूर हो गए थे, इसलिए ठाकुर जी ने उनको क्षमा नहीं किया। धेनुकासुर नाम का एक दैत्य, उसका वध ठाकुर जी ने बलराम जी के द्वारा करवाया। और बलराम जी धेनुकासुर का वध करके आ रहे थे, तो धेनुकासुर एक गधे के रूप में था। भगवान ने बड़े बड़े राक्षस मारे। बलराम जी बोले लाला सब राक्षसन को मारे, अगली बार कोई राक्षस आएगा तो मैं मारूंगा, तो मेरो भी यशगान होगो, मोको भी वृंदावन में खूब यश मिलेगा, सब लोग आनंद से उठा के नाचेंगे, गाएंगे, आनंद करेंगे। लेकिन ठाकुर जी को धेनुकासुर से इतना मतलब नहीं था। ठाकुर जी को था मुझे कालिया नाग मारना है, और कालिया नाग को मैं तब तक नहीं मारूंगा जब तक बलराम जी मुझसे थोड़े दूर नहीं होंगे। क्यों? ये भी शेष नाग हैं, और इनके सामने यदि कालिया नाग को मारूंगा तो ये मारने नहीं देंगे उसको। इनको कैसे करूं कि एक दिन ये खेलने नहीं जाएं बस हमारे साथ। तो धेनुकासुर का जब प्रस्ताव ठाकुर जी के सामने आया, भगवान को पता चला कि वो गधा है, तो
तो भगवान ने सब ग्वाल वालों से कहा, एक काम करो, दाऊ दादा को ले जाओ, इनसे मरवाओ धेनुकासुर। क्यों? जब भी भगवान किसी असुर को मारते हैं तो सब इनको कंधे पे उठा करके और नाचते हैं, गाते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, गोपियां आरती उतारती हैं, नजर उतारती हैं, बलैया लेती हैं। आज बलराम जी को था हमारी भी संग वैसे ही होगा सब, लेकिन ठाकुर जी ने अलग लीला कर दी। श्री दामा मधुमंगल से कह दिया, बोले जैसे ही लाल ये भैया धेनुकासुर को मारे ना, तुम पहले ब्रज में आकर के सबको ये मत कहना धेनुकासुर मारा, यहाँ कहना गधा मारा। और श्री दामा मधुमंगल ने महाराज धेनुकासुर तो मार दिया बलराम जी ने। अब तो बलराम जी को हुआ कि सब मुझको उठा करके चलेंगे और महाराज ब्रज में खूब मेरी आरती होगी, खूब बलैयां लेंगी, गोपियां पुष्प वर्षण करेंगी। श्री दामा मधुमंगल गए, सबसे जाके बोले आज बलराम जी ने गधा मारा। तो अब तो यहां तो सब जय जयकार करते हुए ला रहे थे ग्वाल बाल, लेकिन जैसे ही वृंदावन में अंदर घुसे, गोपियों की तरफ ठाकुर बलराम जी ने बड़े अदब से देखा, बोले उतारो हमारी बलैया, धेनुकासुर मार के आए। गोपियां सब घूंघट करके हंसे, गधा मार के आए, इनको कोई छूना मत, इनसे दूर रहो सब। तो बलराम जी को अपना इतना ज्यादा उनको लगा कि भाई कन्हैया कोई को भी मार दे तो बाको इतनो यश गाँव में, और हमने इतनो बड़ो असुर मारो और हमारी ऐसी ऐसी उड़ा रहे हैं। अंत तो गत्वा ठाकुर पता चल गया, बोले सब कन्हैया की करनी है। यशोदा मैया से जाके बोल दिया, बोले मैया कल से हम लाला के संग नहीं जाएंगे खेलने, ये हमारी हंसी उड़वावे सब जगह। ठाकुर जी मनी मन शांत बैठे रहे, बोले बस कल मत चलना, बाकी सब रोज चलना मेरे संग, बस कल मत जा। दूसरे दिन ठाकुर जी सब ग्वाल वालों को लेकर के यमुना के पुलिन पर पहुंचे, उसी स्थान पर पहुंचे जहां कालिया नाग था। ठाकुर जी कंदुक क्रीड़ा कर रहे थे तो श्री दामा की गेंद को काली देह में फेंक दिया। अब श्री दामा के हृदय में उसी गेंद की इच्छा ठाकुर जी ने ही प्रकट करवाई। वो लड़ने लगा, रोने लगा, मुझे तो वही गेंद चाहिए, मुझे तो वही चाहिए। अच्छा देखो एक बात सुनो, लॉजिकल बात, गेंद कभी पानी में डूब सकती है? कभी नहीं डूबी। गेंद डूब कैसे गई? सब ठाकुर जी की लीला थी, उनको कैसे भी कालिया नाग भगाना था। ठाकुर जी कदम पर चढ़ गए, बोले कि अब तेरी गेंद ही लेके आऊंगा मैं, और सीधे महाराज छलांग मारी, नीचे प्रवेश कर गए। तो कालिया नाग सोया था, उसके सिर पर पादप प्रहार किया। कालिया नाग ने अपने फण खड़े कर लिए, ठाकुर जी पर प्रहार करने लगा। ठाकुर जी ने उसकी एक जीभ को पकड़ा, उसके सिर पर चढ़ गए, और सिर पर चढ़ करके इतनी द्रुत गति से नृत्य नहीं कर रहे थे ठाकुर जी, तो उसके 108 फनों में से वो 101 फनों में से जब फन निकालता था ठाकुर जी की ओर, तो जिस फन को निकालता था उसी पर ठाकुर जी चरण रखते थे। इतनी द्रुत गति से कालिया नाग के ऊपर ठाकुर जी नृत्य करने लगे। आकाश में इंद्र मृदंग बजाने लगे, ब्रह्मा जी सब मंजीरा आदि सब बजने लगे, गाजे बाजे, ऐसा लगने लगा कि ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी तो कालिया नाग को मार रहे थे। ऐसा ठाकुर जी ने तांडव नृत्य किया, महाराज देख करके देवता आनंदित हो गए। नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति गाई। कालिया नाग की पत्नियों ने भगवान की स्तुति गाते हुए कहा, बोले प्रभु आप कृपा कीजिए, हमारे इस पति को क्षमा कीजिए। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वांछन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। हे प्रभु, भक्तगण आपसे कुछ नहीं चाहते, जो आपके नैष्ठिक भक्त हैं उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। वो स्वर्ग की पदवी त्याग देते हैं, वो ब्रह्मा की पदवी त्याग देते हैं, वो सब कुछ छोड़ देते हैं। उनको केवल और केवल आपकी चरण रज चाहिए। ये तो हमारे पति के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है आपने, इनका पूर्व जन्म का कोई पुण्य होगा जो आपकी चरण रज चरण स्पर्श इतनी सहजता से हमारे पति को मिले। आपकी बड़ी कृपा है प्रभु, लेकिन अब हमारे पति को आप छोड़ दीजिए। पति प्राण प्रदीयताम। आप यदि हमारे पति के शीश पर ऐसे नृत्य करते रहोगे तो हमारे पति के प्राण निकल जाएंगे। और कल को कोई पूछेगा कि वो आदमी कैसे मर गया, तो कहेंगे उसके सिर पर काम मंडरा रहा था,
वो आदमी कैसे मरा? उसके सिर पर लोभ मंडरा रहा था। वो आदमी कैसे मरा? बोले उसके सिर पर मोह मंडरा रहा था। कल को किसी ने पूछा कालियानाग कैसे मरा, तो लोग कहेंगे उसके सिर पर कृष्ण मंडरा रहे थे। आपका अपयश होगा प्रभु, हमारे इस पति को छोड़ दीजिए। ठाकुर जी तुरंत कूद गए नीचे और कालियानाग को कहा कि अब भैया तुम यमुना जी छोड़ करके चले जाओ। कालियानाग ने अपनी सब बातें कही, मुझे विषैला आपने बनाया, क्रोधी आपने बनाया, तो क्रोध मुझ पे क्यों कर रहे हो आप? आपने मेरी जीभ में यदि अमृत भरा होता तो यमुना को अमृत में कर देता, लेकिन आपने ही मुझ में विष दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती? ठाकुर जी ने उसको कहा कि अब तुम जाओ प्रभाषित क्षेत्र में जाकर के रहो, हमारी यमुना को मुक्त कर दो। कालियानाग अपने समस्त परिवार के साथ चला गया। यमुना विष मुक्त हो गई, कालियानाग से मुक्त हो गई। ठाकुर जी ने दावाग्नि का पान किया, समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। सब कथाओं का वर्णन किया गया। वेणु गीत का अद्भुत भाव श्रीमद् भागवत में बताया गया है। मैंने विस्तार से वेणु गीत एक दो बार कहा है, लेकिन आज केवल प्रणाम मात्र करते हैं। एक भाव वेणु गीत का। अक्षणवतां फलमिदं न परं वेदाम, सख्यः प्रसून विवशै तोर्वयस्यै, वक्त्रं व्रजे ससुतयोरेणुवेणुजुष्टं, यैर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। वेणु गीत का भाव ऐसा है कि ठाकुर जी वन में जाते हैं और वन में जाकर के वेणु का नाद करते हैं। उस वेणु की ध्वनि को घर में बैठी हुई गोपियां जब कानों से सुनती हैं तो कर्ण रंध्र से वेणु ध्वनि जाते ही गोपियों के नेत्रों को बंद करके हृदय पटल पर ही ठाकुर जी के वन विहार का स्वरूप दर्शन कराने लगती है। और उस स्वरूप का दर्शन गोपियां अपने अपने घरों में बैठ करके करती हैं। वही है वेणु गीत। ठाकुर जी की मधुर छवि का वर्णन करते हैं। ऐसे वेणु गीत को प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी ने मथुरा की गोपियों के ऊपर कृपा की, वहां जाकर के उनका भोजन आदि स्वीकार किया। यज्ञ पत्नियों पर कृपा करके भगवान एक दिन गौचारण करके वापस वृंदावन आ रहे थे। संपूर्ण वृंदावन में घी की सुगंधी, अद्भुत सुगंधी बह रही थी। घी की, केसर की, आदि आदि सब सुगंधियां ठाकुर जी को आई। ठाकुर जी बोले भैया ये 56 भोग क्यों बनाए जा रहे हैं, ये इतने पकवान क्यों बन रहे हैं? भगवान सीधे नंद भवन में गए, यशोदा मैया से जाके बोले मैया ये 56 भोग कौन के काजे बन रहे हैं? मैया बोली दूर दूर दूर, भीतर मत आइयो, हाथ पाम तेरे धुबे वहे ना, जय जय के काजे भोग बन रहा है। जा बाबा से जाके पूछ कौन के काजे बन रहे हैं 56 भोग। ठाकुर जी गए नंद बाबा के पास, जाकर के पूछा पिताजी ये 56 भोग किसके लिए बनाए जा रहे हैं? तब नंद बाबा ने बताया, बोले कन्हैया हम सब किसान हैं, हमारे इष्टदेव इंद्र हैं, हम इंद्र को साल में एक बार पूजते हैं, 56 भोग लगाते हैं, तो इंद्र प्रसन्न होकर के अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं करते, हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी फसल आदि बर्बाद ना हो उसका इंद्र को ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हम साल में एक बार उनकी पूजा करते हैं। भगवान कहने लगे कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। पिताजी मानव को सुख दुख हानि लाभ ये सब कुछ उसके कर्मों से मिलता है। देव देव आलसी पुकारा, देवताओं के भरोसे जो पड़े रहते हैं वो आलसी कहलाए जाते हैं। हम इंद्र की पूजा करें तो इंद्र वर्षा करेंगे, तो फिर सूर्य की भी पूजा किया करो, वो भी तो रोज प्रकाश देते हैं। चंद्रमा की भी पूजा किया करो, रोज शीतलता देते हैं। वायु की भी पूजा किया करो, हमको श्वास देते हैं। पानी की भी पूजा करो, वरुण देवता हमको रोज जल देते हैं। अगर पिताजी इनके उपकारों की वजह से यदि आप इनको सुख दुख देते हैं इसलिए पूजेंगे तो 33 करोड़ देवता हैं, किस किस को पूजोगे? वाकई में
मानव के कर्म प्रधान होते हैं, वो कर्मानुसार सुख दुख भोगता है, देवता उसको सुख दुख नहीं देते। और यदि पूजना है तो फिर 33 करोड़ देवताओं को पूजो, ये तो संभव है नहीं। तो पिताजी 33 कोटि देवताओं के मूल आधार नारायण हैं। यदि नारायण को पूज लिया जाए तो सबकी पूजा हो जाती है। वृक्ष को हरा भरा करना है तो जड़ में पानी डालनी चाहिए, सब देवताओं की पूजा हो जाएगी यदि नारायण की पूजा हो जाए तो। ब्रजवासी कहने लगे नारायण कहां है ब्रज में? बोले ये जो गोवर्धन पर्वत हैं ये नारायण ही हैं। जहां मैं गैया चराने जाता हूं ये साक्षात विष्णु का स्वरूप है। इनकी यदि हम पूजा करेंगे तो सब देवताओं को पूजा अपने आप पहुंच जाएगी, कोई कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार में सब तृप्त हो जाएंगे यदि ये तृप्त हो गए तो। इसलिए हमारी मानो 56 भोग सजाओ और इनके लिए भोग आदि लेकर के चलेंगे, इनकी पूजा करेंगे, इनकी आराधना करेंगे। सब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी की बात पर विश्वास तो किया। बोले लाला हमको मिलेगो कहा? ठाकुर जी बोले आपने इंद्र को कभी देखा है? ब्रजवासी बोले कभी नहीं देखा। तो हम आपको वचन देते हैं कि गोवर्धन नाथ ये गिरिराज पर्वत की आप पूजा करोगे तो यहां ठाकुर जी प्रकट होकर दर्शन देंगे। आपने कभी इंद्र नहीं देखा होगा, लेकिन ये जय जय आपको प्रकट होकर दर्शन देंगे। इस बात पर विश्वास करके सब ब्रजवासी जा रहे हैं गोवर्धन। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, रखो लाज हमारी श्री गोवर्धन, लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी श्री गोवर्धन, रखो ब्रजवासी 56 भोग लेकर के पहुंच गए। अच्छा भोग केवल 56 ही नहीं थे, बताएंगे 56 भोग क्यों लगता है। सब ब्रजवासियों ने भोग रखे और फिर गिरिराज जी का अभिषेक किया। अब यमुना जल बार बार भर के वृंदावन से लेकर के आमे गिरिराज जी पे चढ़ा में, लेकिन तब तक तो सूख जाए सारा। तो क्या करें कैसे करें? तो गिरिराज जी ने मन से गंगा प्रकट की,
तो मानसी गंगा गोवर्धन में विराजमान हुई। बोलो मानसी गंगा की जय। गिरिराज जी का अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद सब ब्रजवासियों ने परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगा करके सब गोवर्धन नाथ प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। सामने बैठ कर के सब प्रणाम कर रहे हैं श्री गोवर्धन प्रभु के चरणों में। तभी 4 भुजा वाले ठाकुर जी प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। 56 भोग लगे हैं, प्रकट हो गए। बोलो गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय। वाह। कई लोग तो यूं सोच रहे हैं कल की तरह ये भी लुटेंगे क्या। कल तो मैं देख रहा था यहाँ बेचारे 1-2 लोग हाथ में लेके और उनसे छीन छीन के भाग गए सामान। ये नंद उत्सव ऐसे ही है, ऐसे ही आनंद आता है नंद उत्सव में। 56 भोग लगाए महाराज, गोवर्धन प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। अब सब ब्रजवासी अपने अपने घर की सामग्री लेकर के जामे और गिरिराज बाबा खूब प्रेम से भोग लगा रहे हैं, आनंद से सब पा रहे हैं। सब ब्रजवासी कहने लगे, बोले लाला ये गोवर्धन भगवान को चेहरा तोते बहुत मिले, तेरे जैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे तू ही 4 भुजा वालों खड़े हो का ऊपर। ठाकुर जी बोले अरे तू नहीं जाने, देख श्रीदामा यहाँ पे आ। श्रीदामा और श्रीदामा की बहन, इन दोनों की शक्ल मिले कि ना मिले? बोले हाँ मिले तो है। क्यों? इन दोनों की मैया एक ही है, एक ही मैया को दोनों ने दूध पियो, या हमारे इन दोनों की शक्ल मिले। ऐसे ही मैं अपनी गैया चरावे यही गिरिराज जी पे आऊं, जा गैया को दूध मैं पीऊं, वही को दूध गिरिराज जी पी, मैं हमारे हम दोनों की शक्ल भी एक सी है। एक ग्वाला बोलो लाला बात तेरी कछू जमी नहीं हमें, ऐसे तो गैया को दूध हम भी पी में, बछड़ाऊ पीवे, बछड़ाते क्यों ना मिले हमारी शक्ल। ठाकुर जी बोले अब ज्यादा बात न मत बनावे हैं। इस प्रकार महाराज खूब आनंद से सब गोवर्धन नाथ को 56 भोग पवा रहे हैं। अब पवाते हुए इतने में इंद्र जी आए, नारद जी आए और नारद जी ने आकर के 2-4 सामग्री चुपके से अपने झोला में रखी और सीधे इंद्र के पास पहुंच गए। और नारद जी बोले इंद्र हाथ करो। इंद्र ने हाथ किया तो लो मोहन थार पाओ। इंद्र ने कहा बड़ा स्वादिष्ट मोहन थार लेके आए हो, कहां से लाए? बोले तुम तो बस पाते जाओ, ये लो रसगुल्ला पाओ, गुलाब जामुन पाओ, पेड़ा पाओ, सब दे दिए महाराज। इंद्र प्रेम से पाने लगा, पाते हुए कहने लगा महाराज कहां से ला रहे हो इतने 56 भोग? बोले वो तुम्हारी सेवा बंद हो गई है ना आजकल ब्रज में, नन्नो सो कन्हैया 4 भुजावारों बन के अपनी सेवा करवा रहे हो, तो वही के 56 भोग बन रहे, तो मैंने सोची तेरे काजे लिया हूं, तो या हमारे तुम्हारे काजे लाया हूं। इंद्र को जैसे ही पता चला मेरी सेवा पूजा बंद हो गई, अब तो महाराज मेघमालाओं को आदेश कर दिया। एफ नहीं वैसे रहने दो। और बिहाग इंद्र को जैसे ही पता चला कि महाराज मेरी सेवा बंद हो गई है, उसने मेघमालाओं को आदेश कर दिया जाओ जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। सांबर तक मेघमालाएं
परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरे 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 7 कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर जय हो, चकलेश्वर जय हो, चकलेश्वर है विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज, चकलेश्वर है विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज गयो। ओ प्यारे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। प्यारे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज गयो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सब ब्रजवासी खूब आनंद से भोग लगा रहे थे। यहाँ इंद्र को जैसे ही पता चला कि मेरी पूजा बंद हो गई, तो इंद्र ने सांवर्तक मेघमालाओं को आदेश किया। सांवर्तक मेघ, जो मैया शांत हो जाएं जो बोल रही हैं, सांवर्तक मेघ मालाओं ने आकर के ब्रजमंडल पर आक्रमण कर दिया। अब तो गड़गड़ 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 करके महाराज बादल गरजने लगे आकाश में। सब ब्रजवासी बोले हम तो पहले ही मना कर रहे, हम तो पहले ही मना कर रहे कि भैया मत पूजो गिरिराज, इंद्र कोपायमान है जाएगा, हमारी एक नहीं सुनी। अब बचाओ, या के कोप से कौन बचाएगा? ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में आते हो उन पे विश्वास नहीं करते क्या? अरे गिरिराज जी की शरण में आए हो, इन पे विश्वास करो। शरण आने का मतलब क्या है? शरणागति का मतलब है पूर्ण समर्पण। फिर उनके अपनी जिम्मेवारी ठाकुर जी पे छोड़ो। अब हमारे संग अच्छा हो बुरा हो भला हो जो कुछ भी हो, सब ठाकुर जी जिम्मेवार हैं। जिम्मेवारी का मतलब ठाकुर जी हमारे लिए जो उचित होगा वो हमको देंगे। अगर अच्छा उचित होगा तो अच्छा देंगे, अगर गलत उचित होगा तो गलत देंगे। जिसमें हमारी भलाई होगी ठाकुर जी हमको वही देंगे। शरणागति का मतलब ये होता है। फिर उसके बाद सब चीज के लिए तैयार रहना, जो प्राप्त हो उसको स्वीकार करना। उन पर विश्वास करो। गिरिराज जी की शरण में आए हो तो सब ब्रजवासी आंख बंद करके प्रार्थना करने लगे, हे गोवर्धन नाथ हमारी रक्षा करो, इंद्र से हमको बचाओ। इतने में ही बालक हल्ला मचाने लगा, अरे अरे देखो देखो कहां गए हो कहां गए हो। सबने नेत्र खोल करके देखे तो 7 वर्ष के बाल कृष्ण प्रभु ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम अंग की इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया। बाम त्रिभंग लली बनकर के ठाकुर जी खड़े है गए। सब ब्रजवासियों को कह रहे हैं आ जाओ सब गिरिराज जी के नीचे आकर के खड़े है जाओ। गिरिराज बाबा ने कृपा करी है, सबकी रक्षा के लिए ठाकुर जी खड़े है गए। सब ब्रजवासी गए, सबने जा करके अपनी छड़ी लगा दी। छड़ी लगा करके सब खड़े है गए और सब आश्चर्य कर रहे हैं, इतना बड़ो गिरिराज पर्वत कन्हैया ने कैसे उठा लिया। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज, 21 किलोमीटर लंबे गिरिराज पर्वत कन्हैया ने इकल्ली उंगली पर उठा लिया। ठाकुर जी तो इतनी प्रसन्न मुद्रा में खड़े हैं, एक अपने अधर पर वेणु धारण करके अपनी एक भुजा से वेणु बजा रहे हैं और दूसरी भुजा से गिरिराज पर्वत धारण करके खड़े, इतने सहज भाव से खड़े। आहा, मधुर छवि का दर्शन हो रहा है। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। कैसा लग रहा है? कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की,
वर के कर पल्लव पर मानु वरधन नित्य करे। मधुर छवि का दर्शन हो रहा है। कृष्णदास जी इस भाव को गा रहे हैं। बोले ऐसा नहीं लग रहा कन्हैया ने गिरिराज जी उठाए, कन्हैया गिरिराज जी के संग रासव विहार कर रहे हैं। ठाकुर जी अपनी उंगली पर गिरिराज जी को नचा रहे हैं और वंशी बजा करके तान बजा रहे हैं। और जैसे ही ठाकुर जी तान बजा रहे हैं, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं, तो आकाश के बादल गरज रहे हैं। वो गरज करके मानो मृदंग बजा रहे हैं। सब ब्रजवासी गोप ग्वाल सब बलैया दे रहे हैं, ठाकुर जी को आशीष दे रहे हैं। इस इतनी सुंदर छवि का दर्शन श्री कृष्णदास जी करा रहे हैं। सब ब्रजवासी छड़ी लगा करके खड़े हैं। सब लाला से कहने लगे, बोले लाला तू अपनी उंगली हटा ले, हम सबन ने अपने अपने छड़ी लगा दी है, छड़ी पे ही गिरिराज जी टिक जाएंगे। और तू वास्तव में तू वैसे उंगली लगावे को नाटक करे मत, तेरी उंगली पे थोड़ी टिक रहे हैं, हमने छड़ी लगा रखी, यहाँ पे टिक रहे हैं गिरिराज जी। भगवान बोले अच्छा, बोले हाँ, तो मैं हटा लूं फिर उंगली? बोले हटा ले। तो हटा का ले, तेने लगाई जबरदस्ती रखी है, यहाँ पे है ही ना गिरिराज जी तुम्हारी छड़ी पे। भगवान बोले अच्छा, तो फिर ठीक है, हम हटा रहे हैं अपनी उंगली। बोले और नहीं, नीचे कर ले यार, या यूं करके कोई फायदा ना है, बेमतलब में तेरा हाथ सो जाएगा, नीचे कर ले। ठाकुर जी ने जैसे ही अपनी उंगली थोड़ी नीचे करी, अब जैसे जैसे उंगली नीचे आवे वैसे वैसे गिरिराज जी नीचे आवे और चट चट करके हमने मारे। बोले हाँ मारी तेने पूतना मारी का, हमने मरी मराई में 10-10 डंडा हमने मारे, तेने अकेले ना मारो कछु भी। लेकिन आज तो को बतानी पड़ेगी इतनी शक्ति उंगली में कहां से आई। ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो कछु माखन को बल बढ़ो, मैंने इतना माखन खायो, भागो बल तो कछु आवेगो मुंह में। बोले हाँ लाला बात तो सही है। कछु गोपन करी सहाय, तुम ग्वाल बालन ने मेरी सहायता करी, हमने क्या सहायता करी भैया लाला? बोले तुम लोग मुंह को ऐसे टकटकी लगा करके देख रहे, तो तुम सबन की शक्ति आंखन से निकल करके मुंह में आ गई, मेरी शक्ति मेरी उंगली में चली गई, सो मैंने गिरिराज जी उठा ली। ग्वाल बाल सब कहने लगे तभी तो आजकल हमें बड़ी ऐसा लग रहा है हमारी शक्ति कहां चली गई, इतने कमजोर कैसे है गए हम, ये कमजोरी आ रही है, कल घबराहट है गई मुंह को, तभी तो हम कहेंगे हमारी शक्ति कहां चली गई सबरी। भारे नंद के लाला पहले तो माखन चुराया कर, तो अब शक्ति चुराने लगो। और श्री राधे जू की कृपा से, राधा रानी ने कहा कृपा करी, अभिनव जलधारा सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं ये ठाकुर जी ने गिरिराज जी कैसे उठा लिए इतने बड़े गिरिराज। अरे देखो वैसे तो भगवान ने कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं या किसी के प्रति हमारी बहुत प्रीति होती है, ऐसा व्यक्ति यदि हमारे सामने आ जाए तो उसको अपनी पराकाष्ठा दिखाने के लिए हम कुछ ना कुछ विशेष जरूर करके दिखाते हैं। देखो हम ये भी कर सकते हैं, देखो हम ये भी हो जाता है, देखो हम ऐसा करके दिखाते हैं। तो ऐसे ही किशोरी जी के मुखमंडल को देखवे में ठाकुर जी इतने व्यस्त हो गए कि वो गिरिराज जी के भार का भी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। श्री राधा मुख चंद्र चकोर, श्री जी के मुख के चंद्र के ऐसे चकोर बने ठाकुर जी कि 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को भी रुई के फोए की तरह समझ करके उठा लिया ठाकुर जी ने। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव।
गर्गाचार्य जी महाराज ने जब नामकरण किया था कन्हैया का, तो यशोदा मैया को बताया था, मैया तुम्हारे लाला की शक्ति कभी छीण हो ना, तो ब्रजभानु नंदिनी किशोरी जी को या के सामने लाके खड़ो कर दियो, वो या की शक्ति है। जैसे ही ब्रजभानु नंदिनी या के सामने आकर के खड़ी हो जाएंगी, उनको देख करके लाला गिर्रा अपनी शक्ति को कभी विस्मृत ना कर पाएगा, या की शक्ति और बढ़ जाएगी। आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो यशोदा मैया ढूंढ रही है किशोरी जी कहां है, लेकिन किशोरी जी कहीं मिल नहीं रही। तभी मैया ने गिरिराज पर्वत के जिस शिला पर ठाकुर जी खड़े थे उस शिला के पीछे जाकर के देखा, तो क्या पाया कि ठाकुर जी तो उंगली ऊपर करके ऐसे खड़े हुए हैं, लेकिन यहां तो पीछे श्री किशोरी जी, श्यामा जी, श्री राधा रानी अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके खड़ी हुई हैं, और उनके नेत्रों से ही तेज पुंज प्रकट हो रहा है। उस तेज पर ही गिरिराज जी टिक गए। श्री राधा रानी सरकार की जय।
सकल गोपी जन देत आशीष, सकल गोपी बरखा को जल अमित भरे, मानो गोवर्धन नृत्य करे, कान्हा कुंवर के अति अद्भुत अवसर गिरिधर को, अति अद्भुत अवसर गिरिधर को, अति अद्भुत नंददास के दुख हरे, मानो गोवर्धन नृत्य करे, कान्हा कुंवर के घर वल्लभ पर, मानो गोवर्धन कान्हा कुंवर के घर वल्लभ पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे, कान्हा कुंवर के घर वल्लभ पर, मानो गोवर्धन, मानो गोवर्धन, मानो गोवर्धन नृत्य करे। श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरणे की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गोवर्धन उत्सव की मंगलमयी कथा की आप सबको बधाई हो। कल 2 बजे से कथा का क्रम आप सब लोग समय से पधारें।